तुर्क सदर तैयब उर्दगान अमारात के दौरे पर आन पहुंचे हैं। 2013 के बाद अमारात का दौरा तुर्की के सदर ने अभी किया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने ये दौरा ऐसे वक्त में किया है जब ईरान, अमारात, इजराइल और सऊदी अरेबिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल है। हौसी बागी लगातार यमन के सरजमीन इस्तेमाल करके अमारात को निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानब कल ईरान के ऊपर ईरान के एक मिसाइल के अड्डे को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है कि अरब इत्तेहाद ने हौसियों का ड्रोन कंट्रोल मौसलाती निजाम तबाह कर दिया है। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और आपको ये बता दें कि अरब इत्तेहाद ने एक मरतबा फिर F-16 फाइटर जेट जो कि अमेरिका के दिए हुए हैं उनकी मदद से अटैक करने शुरू कर दिए हैं और सना के ऊपर बहुत ज्यादा तबाही की गई है। सैकड़ों की तादाद में लोग जान बहक हुए हैं। आपको ये बता दें कि ये मामलात अगले लेवल पर पहुंच गए हैं और अमारात के अंदर तुर्क सदर का आना गैर मामूली एक दौरा है और हो सकता है कि तैयब उर्दगान अपना डिफेंस भी ऑफर अमारात को कर सकते हैं। हम पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि अमारात के अंदर तुर्क सदर क्या क्या डिफेंस पैक्ट साइन कर सकते हैं और इसके मामलात क्या हो सकते हैं। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि हो सकता है कि तैयब उर्दगान अमारात और ईरान के दरमियान सालसी करवा दे। अगर ईरान और अमारात के दरमियान सालसी हो गई तो समझे कि यमनी हौसी बागी भी अटैक करना कम कर देंगे, यानी बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी कि यमनी हौसी बागी अमारात के ऊपर अटैक करेंगे। बहुत सारी उम्मीदें हैं। यमनी हौसी बागियों की मजलिस शूरा ने भी ये कहा है कि अगर अमारात अपने मुल्क से अमरीकियों और इजरायलियों को निकाल दे तो हम इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि अमारात जो है वो जो इजरायलियों को निकाल दे, अपने मुल्क से अमेरिका को निकाल दे। अमेरिका ने तो अपने 2500 ट्रूप्स जो हैं अल-दफरा बेस के ऊपर तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे फाइटर जेट 5th जनरेशन के F-22 लाकर अल-दफरा बेस के ऊपर अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं। तमाम तर सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमारात के संभाल रखे हैं और इसी बीच सदर तैयब उर्दगान का दौरा जो है ये बड़ी एक गैर मामूली सी डेवलपमेंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि तैयब उर्दगान अपने बख्तियार TB2 ड्रोन जो है वो भी अमारात को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि अमारात जो है आजकल सिक्योरिटी के मामले को लेकर काफी परेशान है। कोई भी मुल्क अपने लीथल हथियार इनको देने के लिए तैयार नहीं है। अगर अमेरिका अपना थर्ड मिसाइल सिस्टम या पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देता है, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि अमारात की सिक्योरिटी फोर्सेज वो मिसाइल सिस्टम चला नहीं पाएंगे। अमेरिका खुद चलाएगा। अमेरिका किराए के फौजी जो है वो अमारात के अंदर डिप्लॉय करेगा और इनकी सिक्योरिटी करेंगे अमेरिकी फौजी और इनसे पैसे वसूल करेंगे। ये तो मामलात हो जाएंगे। अगर हम बात करें यमन के अंदर तो यमन के ऊपर बहुत ज्यादा तबाही आज फिर फैलाई है अरब इत्तेहाद के फाइटर जेट ने। वहां पर आज अरब इत्तेहाद ने यमनी हौसी बागियों का ड्रोन कंट्रोल सिस्टम पूरा का पूरा तबाह कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, अरब इत्तेहाद का यह कहना था कि हमने ड्रोन को कंट्रोल करने वाले फॉरवर्ड कम्युनिकेशन स्टेशनों को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मौसलाती निजाम तबाह कर दिए हैं। सरहद पार हमलों के लिए बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की फ्रेमवर्क के अंदर ज्यादा मुअस्सर रद्द अमल की कार्रवाइयों की जरूरत है। अरब इत्तेहाद आइंदा चंद हफ्तों में यमनी हौसी बागियों के ऊपर मजीद इस तरह के हमले कर पाएगा। अरब इत्तेहाद ने इससे कबल ऐलान किया था कि हौसी यमनी रियासत के हेडक्वार्टर और वजारतों को दुश्मनाना कार्रवाइयों के लिए अस्करी तौर पर इस्तेमाल करता है। दूसरी जानब अरब इत्तेहाद के इस बेईमाना काम के ऊपर यमनी हौसी बागियों का एक रद्द अमल भी सामने निकल कर आया है। यमनी हौसी बागी कहते हैं कि हम दोबारा अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हिट करेंगे और सऊदी अरेबिया को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जो आजकल रिसेंट अटैक्स हो रहे हैं ये सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया इनको डायरेक्ट कर रहा है और तमाम तर मामलात को ऑर्गेनाइज कर रहा है।